दोस्तों, दिसंबर और जनवरी ये 2 महीने तरबूज लगाने वाले तमाम किसान भाइयों के लिए किसी खास और बड़े मौके से कम नहीं है, क्योंकि इस माह में इन 2 महीनों में आप जितनी भी प्रकार की सब्जियां या जो भी फसलें लगाते हैं वो सारी फसलें एक तरफ और इस समय पे लगाया गया तरबूज एक तरफ। क्योंकि इस समय पे लगाया गया तरबूज जिस समय पे हमारा तैयार होता है उस समय पे बाकी के किसान भाई तरबूज लगा रहे होंगे और उस समय पे हम तरबूज के 2 से 3 गुना एक्स्ट्रा मंडी भाव ले रहे होंगे। क्योंकि दोस्तों, तरबूज की सबसे ज्यादा जो खेती होती है ना वो फरवरी माह में होती है और इस समय पे नवंबर, दिसंबर और जनवरी में जो तरबूज लगाया जाता है सिर्फ गिने चुने किसान ही लगाते हैं। इस वजह से मार्केट में सप्लाई उस समय पे बहुत कम होती है और डिमांड सबसे ज्यादा होने की वजह से करीब इसके कम से कम उस समय पे 18, 20, 22 या 25 रुपए तक के मंडी भाव हमें आसानी से मिल जाते हैं अगर आप अच्छी और हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं। उत्पादन भी अगर आप ठीक तरीके से लगाते हैं तो तरबूज आपको 200, 300 या 400 क्विंटल उत्पादन देने की क्षमता रखता है। तो जोरदार कमाई आने वाले सीजन में करीब 1 एकड़ में 3 से 4 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट अब लगाया गया तरबूज आने वाले सीजन में हमें देखे जा सकता है। आज इस वीडियो में तरबूज की खेती के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। कौन से महीने में किस तारीख तक आपको तरबूज अब लगाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा मंडी भाव आपको मिल सके। लगाने का सही तरीका भी बताऊंगा, कितना क्या प्रॉफिट आपको मिल सकता है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा और बीज की बुआई से लेकर सर्दियों से बचाने तक के तरीके भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारियां आपको समय समय पे मिलती रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि इस समय पे हम अगर तरबूज लगाते हैं तो इसके मतलब मंडी भाव से अलावा और क्या फायदे हैं। मतलब कोई प्रोडक्शन पे भी इसका फर्क पड़ता है या कोई रोग बीमारियों पे या बेगार पे भी हमारा इससे कोई फर्क पड़ता है। तो देखिए, अगर हम चाहे नवंबर में इसकी खेती करें, चाहे दिसंबर में लगाएं इसको, चाहे जनवरी माह में लगाएं, सर्दियों में जो भी तरबूज लगाया जाता है उसका प्रोडक्शन मेरे मतलब कई सालों के अनुभव के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। अगेती जो तरबूज लगाई जाती है, सर्दियों में जिस तरबूज को लगा दिया जाता है उसका प्रोडक्शन फरवरी माह में लगाए गए तरबूज से ज्यादा निकलता है। ये मैं अपने कई सालों के अनुभव के हिसाब से आपको बताता हूं। क्यों? क्योंकि एक तो उस समय पे जब हम इसको अगेती खेती करते हैं, क्रॉप कवर के अंदर जब तरबूज रहता है तो इसमें रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप आपको कम या बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलता है। तो एक तो फसल जो है हमारी हेल्दी रहती है, उसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ता है। और दूसरा, फरवरी का जो महीना होता है वो तरबूज में फ्रूटिंग के लिहाज से काफी ज्यादा सुटेबल रहता है, क्योंकि अब लगाया गया जो तरबूज है वो फरवरी के पहले सप्ताह से ही फ्रूटिंग स्टेज में आ जाएगा। तो उस समय पे फ्रूट सेट भी काफी अच्छे से होते हैं और फ्लोरिंग भी आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलती है। दूसरा, रोग बीमारियों का डर उस समय पे काफी कम रहता है। लेकिन बाद में जाके जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते हैं वैसे वैसे रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप भी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन शुरुआत में इन कीटों का प्रकोप भी कम देखा जाता है, इसलिए उत्पादन इसका हमें एक्स्ट्रा मिल जाता है। और इसी के मुकाबले जो तरबूज फरवरी माह में लगाया जाता है उसकी फ्रूट सेट ऐसे समय पे होती है जब टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, लू वगैरह भी चलनी शुरू हो जाती है, आजकल गर्मियां भी जल्दी पड़नी शुरू हो जाती हैं। तो उस समय पे गर्मियों में लू की वजह से फ्रूट सेट भी कम होते हैं और उसके बाद में हार्वेस्टिंग में भी काफ़ी ज़्यादा सावधानियां रखनी पड़ती हैं। समय पे अगर हार्वेस्ट नहीं किया तरबूज तो उससे भी फलों की क्वालिटी जो है वो प्रभावित हो जाती है और बाद में जाके रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, फ्रूट फ्लाई का प्रकोप भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए प्रोडक्शन अब लगाए गए तरबूज का फरवरी वाले तरबूज के मुकाबले ज़्यादा निकलता है। लगाने का सही समय कौन सा है? तो देखिए, सर्दियों में अगर आप तरबूज लगा रहे हैं तो सर्दियों के लिए हमें इंतजाम करने पड़ेंगे। खर्चा हमारा होगा, प्लास्टिक मल्च वगैरह भी लगानी पड़ती है, क्रॉप कवर का खर्चा भी होता है। तो अगर खर्चा हम कर रहे हैं तो इसमें हमें डिले नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको मंडी भाव लेने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन अगर आपको निकालना है तो जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी अगर हम बुआई करते हैं। खैर, प्लॉट खाली नहीं हो रहा है या कोई और समस्या, वो बात अलग है, लेकिन अगर समय है आपके पास, प्लॉट खाली है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको इसका सीड शोविंग जो है वो कर देना चाहिए। लगाने का सही समय तो इसका जो है नवंबर के अंतिम सप्ताह से शुरू हो जाता है और उसके बाद में 15 से 20 दिसंबर तक भी अगर आप तरबूज का सीड शोविंग कंप्लीट कर लेते हैं तब भी इसके एकदम हाईएस्ट मंडी भाव आपको मिल सकते हैं। उसके बाद में 10 जनवरी तक भी आप लगा सकते हैं इसको। 10 जनवरी के बाद में कोई किसान भाई क्रॉप कवर विधि से लगाना चाहें तो फिर मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि क्रॉप कवर का खर्चा आपका हो जाएगा और भाव उतने ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि महीने 1.5 महीने आपकी फसल लेट हो जाती है। तो उस तरबूज के जो है हो सकता है आपको एवरेज से थोड़े ज़्यादा मंडी भाव मिल जाए, लेकिन हाईएस्ट मंडी भाव नहीं मिलेंगे।
हाँ, जिन किसान भाइयों के पास में क्रॉप कवर पहले से पड़ा है, पहले से काम में ले रहे हैं, तो वो जनवरी माह में भी लगा सकते हैं, और जिनका प्लॉट पहले खाली नहीं हो रहा वो लगा सकते हैं। लेकिन जिनका प्लॉट खाली हो चुका है वो अब जल्दी करके इसकी बुआई कंप्लीट कर ले, ताकि ज्यादा से ज्यादा मंडी भाव आपको मिल सके। अब दोस्तों, हम ये समझते हैं कि सर्दियों में हम जो तरबूज लगाते हैं उससे हम कितनी कमाई आने वाले सीजन में कर सकते हैं, क्योंकि ये जानने की इच्छा हर किसान भाई की होती है, और तभी हम सही फैसला कर पाएंगे कि भाई तरबूज हमें अब लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए, हम एक एवरेज प्रॉफिट इसका निकालते हैं। तो सबसे पहले इसके उत्पादन की बात कर लेते हैं। देखिए, सब कुछ अगर सही रहता है, अगर आपकी जमीन भी फसल के उपयुक्त है, जमीन का मतलब है रेतीली, दोमट या दोमट मिट्टी तरबूज की खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, जिसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक हो, जल निकासी की उचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए, और पीएच मान जो है जमीन का वो 6 से लेकर 7.5 तक होना चाहिए। ऐसी भूमि है, जलवायु अगर फसल के सूटेबल है, अच्छी हाइब्रिड वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करते हैं, रोग बीमारियों पर ध्यान रखते हैं। तरबूज की फसल में इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तरबूज में फ्रूट फ्लाई का अटैक सबसे ज़्यादा देखा जाता है। वैसे और भी रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप इसमें शुरुआती स्टेज में देखा जाता है, लेकिन फ्रूट फ्लाई की वजह से इसमें सबसे ज्यादा नुकसान देखा जाता है। तो वो मैनेजमेंट भी अगर आपका सही रहता है, घबराइए मत, मैं हर साल तरबूज की खेती करता हूं। अगर आप तरबूज लगाने जा रहे हैं तो समय समय पे आपको सारी रोग बीमारियों और फर्टिगेशन के जो वीडियो हैं वो समय समय पे चैनल पे मिलते रहेंगे। और समय समय पे अगर आप फर्टिगेशन वगैरह करते हैं तो तरबूज की 1 एकड़ खेती से करीब 200 से लेकर 400 क्विंटल तक उत्पादन निकाला जा सकता है। मंडी भाव मैंने आपको शुरू में बता दिए थे कि कम से कम 15 से लेकर और 18, 20, 22 या 25 रुपए तक के मंडी भाव अलग अलग क्षेत्र पे डिपेंड करता है, उस हिसाब से आपको मंडी भाव मिल जाते हैं। हम एक इसके कम से कम 15 रुपए के मंडी भाव लेके चले और 200 क्विंटल इसका उत्पादन लेके चले, क्योंकि हम थोड़ा एवरेज से भी कम लेके चलते हैं। तो खर्चा निकाल के भी क्रॉप कवर, प्लास्टिक मल्च वगैरह टोटल खर्चा भी निकालते हैं, तो भी 2.5 से 3 लाख रुपए का प्रॉफिट तरबूज, अगेती जो तरबूज है वो आपको देके जा सकती है। बाकी देखिए, टोटल डिपेंड करेगा आने वाले मंडी भाव और उत्पादन पे ये, और इसकी पहले कोई ज़्यादा श्योरिटी नहीं होती है, सिर्फ पिछले सालों के, कई सालों के जो आंकड़े होते हैं उस हिसाब से आपको बताया जाता है। इस समय पे दोस्तों, अगर आप तरबूज लगाना चाहते हैं तो जमीन की तैयारियां शुरू करने से पहले करीब 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। 2-3 बार जमीन का अच्छे से कल्टीवेशन करें, मिट्टी को अच्छी तरीके से तैयार आपको कर लेना है। उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन से पहले 50 केजी डीएपी खाद या टीएसपी खाद आप ले सकते हैं, 30 से 35 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश और 25 केजी यूरिया खाद, 500 ग्राम फंगिसाइड कार्बनडाजिम 50% वाला। और पाले वगैरह गिरते हैं तो इन बेसल डोज में अगर आप सल्फर भी ऐड कर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि बाद में टेम्परेचर कई बार काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, पाले वगैरह भी जब गिरते हैं, क्योंकि सल्फर की वजह से प्लांट जो है हमारे वो टेम्परेचर के प्रति काफ़ी ज़्यादा, मौसम के प्रति मतलब काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं, और पाले का प्रकोप काफ़ी हद तक कम देखा जाता है। बाकी ऊपर से प्लास्टिक मल्च और क्रॉप कवर जो है वो हम लगा देंगे, तो बाद में जाके इस तरह की जो समस्या है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो 4 से 5, 6, 7 केजी तक आप जो है सल्फर भी जरूर ऐड कर दीजिएगा बेसल डोज में आखिरी कल्टीवेशन से पहले। उसके बाद में 6-6 फीट की दूरी पे बेड बनाइएगा, 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगाइएगा, और 1-1 फीट की दूरी पर जिगजैग प्लांटेशन आपको कर देना है, या जिगजैग सीड शोविंग आपको कर देनी है। काफी किसान भाई पूछते रहते हैं कि भाई प्लांटेशन करना चाहिए, यानी कि नर्सरी डालनी चाहिए या सीड शोविंग करनी चाहिए। तो देखिए, इस समय पे अगर आप लगा रहे हैं तो सीड शोविंग सबसे ज्यादा सही रहेगा। प्लांटेशन बेल वाली सब्जियों की अगर आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सावधानियां आपको रखनी पड़ेंगी। प्लास्टिक प्रो ट्रे आती है, उसके अंदर आपको नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी, और उसके बाद में प्लांटेशन के समय भी बहुत ज़्यादा सावधानियां आपको रखनी पड़ेंगी। जरा सी भी अगर जड़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं इन बेल वाली सब्जियों की, तो उसके बाद में प्लांट आपका ग्रो मतलब जितना आप जल्दी लगाने की सोच रहे हैं उससे ज़्यादा लेट हो जाएगा, मतलब वो, या कई प्लांट आपके खराब भी हो जाएंगे। तो सीड शोविंग मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा सही रहेगा। बीज की बुआई होने के बाद में तुरंत आपको क्रॉप कवर से बीजों को कवर कर देना है, और उसके बाद में एक शेड्यूल बनाइएगा, और उसके बाद में सिंचाई उसमें करते रहिएगा। कायदे से बीज की बुआई होने के बाद में, बुआई के बाद में आपको सिंचाई करनी है। जैसे मिट्टी भुरभुरी कर लिया आपने, मिट्टी में नमी ज़्यादा नहीं है, भुरभुरी का मतलब मिट्टी में ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, बेड बना लिए, उसके बाद में सीड शोविंग कर देनी है। उसके बाद में आपको ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई उसकी कर देनी है। सिंचाई होने के बाद में जर्मिनेशन तक आपको सिंचाई नहीं करनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, अगर पाले गिर जाते हैं तब आपको हल्की सी सिंचाई कर देनी है, अदरवाइज सिंचाई नहीं करनी है। सिंचाई ज़रूरत है तो करनी है, और अगर पाले गिर रहे हैं तो वहाँ पर आप ये समझिए कि हल्की सी
ट्यूबवेल वाले ताज़ा पानी की सिंचाई करनी है। अगर नहर वगैरह पानी है, ठंडा पानी है, तो सिंचाई करने की जरूरत नहीं है। बाकी ट्यूबवेल का पानी है और बीज की बुआई हो गई मान लीजिए और पाले गिर गए और बीज का जमाव अभी तक नहीं हुआ है, तो हल्की सी सिंचाई आपको करनी है ताकि बेड का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा मेंटेन रहेगा और बीज का जमाव आसानी से हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉप कवर तो हमने लगा ही रखा है, लेकिन पाले गिर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में सल्फर इसीलिए आपसे डलवाया है। बेसल डोज में सल्फर आपको डालना है। नहीं डाला है जिन किसान भाइयों ने, तो पाले गिर रहे हैं, ऐसा लगेगा कि भाई पाले गिर रहे हैं, तो उससे 2-4 दिन पहले तो सल्फर आपको जमीन में दे देना है। जो घुलनशील सल्फर आती है वो ड्रिप इरिगेशन की सहायता से आपको चढ़ा देनी है। और प्लांट उगने के बाद में कई बार जो पाले वगैरह गिरते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी प्लांट को बचाने के लिए सिंचाई की कमी नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज छोटे प्लांट में आपको सिंचाई नहीं करनी है, लेकिन ऐसा अगर आपको लगता है कि कल या 1-2 दिन में पाले गिरने वाले हैं, तो हल्की सी सिंचाई आपको कर देनी है। पाले का पता पहले ही चल जाता है किसान को, क्योंकि हवाओं से अंदाजा लग जाता है कि अगले दिन पाले गिरेंगे, तो ऐसा लगे तो पहले ही आप हल्की सी सिंचाई कर दीजिएगा ट्यूबवेल वाले पानी से। तरबूज की बेस्ट जो सबसे बेस्ट वैरायटी आती है उनका वीडियो चैनल पे मैंने डाल दिया है, एंड स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इन वैरायटियों का सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।